अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। दोस्तों, एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा भी होगा। आपने देखा होगा कि हरियाणा के दो लड़कों ने इक़रा हसन की एआई से वीडियो बनाकर अश्लील वीडियो और फेसबुक अकाउंट पर शेयर कर दी। जैसे ही वो वीडियो फेसबुक अकाउंट पर पहुँची, तहलका मच गया पूरे हिंदुस्तान में और ये वीडियो हर तरफ फैलने लगी। चूँकि ऐसी हरकत उन लड़कों ने इस वीडियो के अंदर की है जो कि पूरी इंसानियत को शर्मसार कर रही है। दोस्तों, बताना ये चाहता हूँ कि हमारी कौम और हमारे बच्चे कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो कि अभी बालिग नहीं है बल्कि नाबालिग बच्चे हैं। उन नाबालिग बच्चों ने इस तरीके की हरकत की है कि जिससे पूरी इंसानियत तार तार हो रही है। अजीज़ साथियों, उन बच्चों पर कार्रवाई की गई, उनको पकड़ा गया और उसके बाद क्या हुआ, पंचायत में उन लड़कों ने खड़े होकर माफ़ी मांगी कि हमसे जो हो गई है बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम इकराबाजी से इस चीज़ की माफ़ी मांग रहे हैं। दोस्तों, वहाँ पर एक ख़ातून भी हैं और वो भी इकरा हसन से माफ़ी मांगती हुई इस वीडियो में नज़र आ रही हैं। दोस्तों, तो बताने का मतलब ये है कि इकरा हसन ने भी अपनी दरिया दिली दिखाते हुए इन लड़कों को, चूँकि नाबालिग थे, उन्होंने भी माफ़ कर दिया और आइंदा के लिए तंबीह की कि अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो तुम पर सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। अजीज़ साथियों, आज आप देखिए एआई के ज़रिए किस तरीके से दूसरों की इज़्ज़तों से लोग खेल रहे हैं, किस तरीके से दूसरों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये नाबालिग बच्चे हैं, आप अंदाज़ा लगाएं, जब इनका अभी ये आलम है तो आगे चल के ये बच्चे क्या करेंगे। दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे माशरे में जो बुराइयाँ फैली हैं वो सोशल मीडिया ने सबसे ज़्यादा बुराइयों को फैलाया है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हर टाइम सोशल मीडिया में व्यस्त रहते हैं। आज पढ़ाई का दौर ख़त्म हो गया, पहले इतने काबिल लोग होते थे, आज के टाइम में नहीं हो रहे हैं। तो अब पढ़ाई का दौर ख़त्म होता चला जा रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए। हालांकि जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में वो तो मेहनत कर रहे हैं, उनकी तो तारीफ़ ही नहीं कर सकते। मगर जब से ये सोशल मीडिया आया, इसने हमारे घरों में तबाही पैदा की, इसने हमारे बच्चों को बिगाड़ा। अब एआई ये ऐसा ऐप आया है कि इससे किसी तरीके की भी वीडियो लोग बनाकर डाल रहे हैं और किसी की इज़्ज़त के साथ खेल रहे हैं। अब आप देखिए, इकरा हसन जो कि एक बाइज़्ज़त लड़की है, वो मौजूदा सांसद है समाजवादी पार्टी की तरफ से, पूरा हिंदुस्तान जिन्हें चाहता है और जिनकी बातों को सुनना, इकरा हसन की बातों को सुनना, गुफ्तगू सुनना हर एक चाहता है। उनकी गुफ्तगू अच्छी होती है, गरीबों के फेवर में हमेशा बोला करती हैं, कमज़ोरों के फेवर में हमेशा इकरा हसन बोला करती हैं। दोस्तों, अपने इलाके में एक अलग तरीके का इनकलाब इकरा हसन ने कायम किया है। वहाँ के लोग उन्हें बहुत चाहते हैं, जनता चाहती है वहाँ की, मगर उनके ताल्लुक़ से ऐसी वीडियो शेयर करना ये हमारे और आपके जहन से बहुत परे है। दोस्तों, तो जब एक इतनी बड़ी सांसद और जिसकी इतनी बड़ी पावर है, आप समझिए, जब उसके लिए ऐसी हरकत की जा सकती है तो जो एक आम इंसान है तो फिर उसका क्या होगा। मतलब आम इंसान की तो कोई औकात ही नहीं रह गई, आम इंसान की तो कोई वक़्त नहीं रह गई। दोस्तों, कहने का मतलब ये है, हमारे नबी ने पहले ही फरमा दिया था कि ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी होगी कि लोगों से हया उठती चली जाएगी, बेहया बढ़ती चली जाएगी। आज देखिए बेहयाई किस कदर हो गई है। आज औरतों को देख लीजिए, सड़कों में, रास्तों में ऐसे ऐसे लिबास पहन के घूमती हैं कि जिन्हें देखने के बाद हया मर्द को आती है। आप देखिए, ये छोटे छोटे से बच्चे जो कि अभी नाबालिग हैं, इन्होंने ऐसी हरकत की है जो कि पूरी इंसानियत को तार तार कर रही है। दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने बच्चों को इल्म सिखाएं और इल्म सिखाने से पहले अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें। जिन माँ बाप ने अपनी औलाद की अच्छी तरबियत की है तो उन बच्चों के कदम नहीं बहकेंगे। आज हमारी तरबियत की कमी है कि हमारी औलादें बहकती हैं। और दूसरा बात यह है कि हमारे समाज में जब से सोशल मीडिया का दौर आया, जब से मोबाइल का दौर आया, तब से हमारी औलादें ज़्यादा बिगड़ी। इसलिए अपने बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत का हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। आइए देखते हैं इस वीडियो। आपके सारे गाँवों के हम नाम सुनते रहते थे अपने वालिद के मुंह से। तो यहाँ पर जब मैं आ रही थी, आने से पहले ही कई फ़ोन हमारे इलाके की तरफ से भी आए कि बहुत सारी रिश्तेदारियाँ आपकी उधर हैं और उधर की यहाँ पर हैं। तो सारी जितनी हमारी बहनें यहाँ हैं, सबके यहाँ जाना है, चाय भी पीनी है, और इतनी रिश्तेदारियाँ आपकी उधर हैं। तो ये प्यार का हमारा जो ताल्लुक़ है आपका और हमारा यमुना के पार उधर का, तो ये इसी तरीके से हम पीढ़ियों से देखते आ रहे हैं। मेरे वालिद साहब की ननियाल भी यहीं की है, तो पुराना रिश्ता है, पुराना लगाव है। और इसका सबसे बड़ा एहसास आप सबके प्यार का, आपके साथ का, आपके समर्थन का हमें 22 के चुनाव में हुआ था। जब जिस चुनाव की चेयरमैन साहब जिक्र कर रहे थे, जब नाहिद भाई जेल में थे और हमें मीटिंग करनी थी, तो आप लोगों ने ही हमें
सनौली में एक हमारी मीटिंग हुई, एक मुंडीगढ़ी में हमारी मीटिंग हुई और थे। तो यमुना के इस पार जो हमारा परिवार है, आप लोगों ने सबने हमारे लिए अपनी बाहें खोली, रास्ते खोले और हमें अपने लोगों के बीच में मीटिंग करने का मौका दिया। तो जब आदमी मुसीबत में होता है, परेशानी में होता है, तभी उसे अपनों का भी पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। वो चुनाव ऐसा था हमारे लिए कि या तो 2009 में जो मेरे वालिद साहब के इंतकाल के बाद जो हमने चुनाव देखा, या तो वो इतना हमारे लिए मुश्किल चुनाव था, या ये 2022 का। मेरा भाई जो सबके लिए अपनी जान को हाथ पे रखकर अपने लोगों के लिए हमेशा तैयार रहता है, उस पर इन्होंने ऐसा झूठे मुकदमे लगाए, मेरी अम्मी पर ऐसे मुकदमे लगाए कि उन्हें नज़रबंद कर दिया। और उस वक्त आप सब ने मुझे यहाँ से जितने लोगों की गाड़ियाँ वहाँ मिलती थी मेरे हौसला अफजाई के लिए, तो मैं आज उसका भी आप सबको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हमारे राज्य भी अलग है, सूबे भी अलग है, लेकिन फिर भी जो प्यार है आप लोगों का वो हमें हर मुश्किल घड़ी में महसूस होता रहता है। तो आप लोग सब वहाँ आए, आपने सबने हाथ बटाया और इतनी बड़ी मुश्किल का जो चुनाव था, सरकार की ऐसी नापाक साजिश थी कि हमें डर लगता था कि अंदर क्या हो जाएगा। तो ऐसे वक्त में आपने सबने हमारा साथ दिया और हमेशा जब भी कोई बात आती है तो यहाँ जो हमारा परिवार है उनका हमेशा हमें साथ मिलता है। और मेरे वालिद साहब भी आप लोगों का ध्यान रखते थे, आना जाना रखते थे। तो इन्हीं रिश्तों को दोबारा से कायम करने के लिए मैं आपके बीच आई हूँ। आज आप सबकी दुआओं से मैं मेरे वालिद की तरह अपने क्षेत्र से सांसद हूँ। तो जिस तरह वो आपके काम करते थे, आपके बीच आते थे, तो मैं भी आपसे दूर नहीं हूँ, आपकी बेटी हूँ, आप सब हमारे अपने हैं। और यहाँ जब सारी बात हो ही रही है, चुनाव का भी एक माहौल है, हमारी पार्टी गठबंधन में है कांग्रेस के साथ, और जितना मैं अपने दिल से चाहती हूँ कि भाजपा पूरे देश से ख़त्म हो जाए, उतना कोई नहीं चाहेगा, क्योंकि हमारे साथ तो उन्होंने मेरे भाई के साथ जैसा कि हम कभी नहीं भूल सकते। तो भाजपा को तो हटाना ही है, ये बात तो निश्चित है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे ही रिश्ते बन जाते हैं जिनके लिए भी आदमी को मजबूरन सामने आना पड़ता है। तो जैसा चेयरमैन साहब बता रहे थे, हमारे मुश्किल के वक्त में जिस तरीके से आप सबने हमारा साथ दिया, इसी तरीके से हमारे एक भाई, मेरे वालिद के भाई, उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया। आज उन्हें ज़रूरत है, तो सारी चीज़ें छोड़ के मैं उनके लिए आपके बीच में आई हूँ। मैं किसी की मुखालफत करने नहीं आई, सब अपनी जगह पर हैं, सब अपने कर्म करते हैं, लेकिन जिसने मेरी मुश्किल में साथ दिया था, आज मेरा फ़र्ज़ है कि जब उनका वक्त है तो मैं उनके लिए आपके बीच में आऊँ। तो इसीलिए मैं आपसे अपने रिश्ते का नाता देके, आपको ये बता के कि आप मेरे नज़दीक हैं, मैं सिर्फ आपको कह सकती हूँ और किसी को नहीं कह सकती। तो मैं आपसे कहने आई हूँ कि एक ऐसा वक्त था हमारे परिवार पे पड़ा था, तब उन्होंने मेरा साथ दिया, अपने गाँवों में हमारे लिए प्रचार किया। तो आज उन्हें हमारी ज़रूरत है। तो जैसी सीख मेरे बड़ों ने दी है कि जब कोई ज़रूरत के वक्त आपका साथ दे, तो उसकी ज़रूरत में भी कंधे से कंधा मिला के उसके साथ खड़ा होना चाहिए। बाकी बातें चेयरमैन साहब ने सारी आपको बताई, लेकिन मैं मुखालफत में किसी के नहीं आई, मैं अपने एक भाई के समर्थन में आपके बीच आई हूँ। और लेकिन कुछ चीज़ें पार्टी से भी बढ़कर होती हैं, कुछ रिश्ते पार्टी से बढ़कर होते हैं, और इसीलिए आपसे मैं चाहती हूँ कि ये सरकार इस वक्त देश की बैंक जो है वो कर्जे में है, लेकिन अडानी को 72,000 करोड़ का कर्जा पिछले दिनों सैंक्शन हो गया। कभी आपने सोचा है साहब? नहीं सोचा। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं कि जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है, जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है, जालिम तानाशाह की देखो ये कैसी मनमानी है, कारोबार
हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है। कारोबार हुए हैं चौपट और बर्बाद किसानी है। लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। अगला मिसरा सच्चा हो तो मुहर लगा देना मेरी बात पे, बिल्कुल नई सी नज़्म सुना रहा हूं। लगता है उस शख्स ने हिटलर बन जाने की ठानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। कोई बताए किस लाइन में खड़ा कोई अंबानी है। जालिम तानाशाह की देखो ये कैसे